जो किसान भाई लोग धान की खेती करते हैं उनकी चिंता थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम धान की किस्मों का चुनाव करें और कौन सी किस्म लेकर आएँ, किस किस्म की नर्सरी तैयार करें। वैसे मार्केट में यदि देखा जाए अधिक उत्पादन देने वाले जो धान की किस्में हैं एमटीयू, इसका काफ़ी जो है वैरायटी यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध रहती है और किसान भाई लोग परेशान रहते हैं, ये एमटीयू अलग अलग कंपनी की आ रही है, एमटीयू है क्या और किसको ले आकर लगाएं जिससे हम हमारा जो है अच्छा उत्पादन मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीयू है क्या। वैसे किसान भाइयों, आपके लिए ये ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, आपके लिए बस इतना ही ज़्यादा जानना जरूरी है कि कौन सी अच्छी किस्म है, किसकी हम नर्सरी डाल दें और कौन सा धान लगाएं जिससे हमें अच्छा उत्पादन हो। लेकिन यदि आपके पास इस चीज़ की जानकारी रहेगी, आपको जानकारी रहेगी कि एमटीयू क्या है, तो जो आपका दुकानदार है और जो कंपनियां हैं ये आपको जो भ्रमित करती हैं, आज आप उस भ्रम से बच सकते हैं। एमटीयू जो है उन्नतशील धान की किस्मों का एक समूह है और ये जो समूह है ये कई विश्वविद्यालय और कई अनुसंधान संस्थान इसका रिसर्च करके और इसको जो है मार्केट में लाए हैं। जो भारत के वैज्ञानिक हैं ये लोग इसको विकसित किए हुए हैं। और एमटीयू का मतलब है मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, और जरूरी नहीं है कि ये मराठवाड़ा जो कृषि विश्वविद्यालय उसी ने सारी वैरायटियाँ निकाली, लेकिन एक ऐसा समूह है जो अलग अलग के जो विश्वविद्यालय हैं वो लोग इसका जो है शोध करके ये वैरायटियाँ निकालते हैं। अब एमटीयू में आती है जो सबसे प्रचलित किस्म है एमटीयू 7029 और एमटीयू 1001, एमटीयू 1010, एमटीयू 1153 है, 1156 है और 1282 है आदि। ऐसे और भी जो है एमटीयू की कई जो है किस्में हैं जो लॉन्च की गई। किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने एमटीयू 1001 और एमटीयू 1010 वैरायटी को विकसित किया हुआ है। ये जो है 125 से 130 दिन की अवधि वाली वैरायटी है। इसमें बात करें एमटीयू 1010 की जो किस्म है, इसमें पतले मध्यम लंबे दाने बनते हैं और ये रवि की किस्म है। किसान भाइयों, ये वाली जो किस्म है ये सूखे के प्रति और लवणता और ये क्षारीयता के प्रति थोड़ा संवेदनशील है। तो इसी की एक दूसरी वैरायटी विकसित की गई है पूसा से, और ये वाली जो किस्म है ये इसके प्रति थोड़ा सहनशील है और इसमें करीब आपका 20% ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। एमटीयू 1153 जो कि चंद्रा नाम से भी जानी जाती है, ये मध्यम पतले दाने वाली किस्म है और ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाई जाती है और ये जो है ब्राउन प्लांट हॉपर और ब्लास्ट के प्रति सहनशील प्रजाति है। एमटीयू 1156 भी रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए है। ये सिंचित और असिंचित मतलब कि जो बरसात के भरोसे रहते हैं और जहाँ पर सिंचाई के साधन हैं, दोनों किसान इस फसल को कर सकते हैं। एमटीयू 1282 आंध्र प्रदेश के किसान लोग करते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा उत्पादन देने वाली और करीब 125 दिन में पकने वाली ये फसल है, तो ये वाली वैरायटी वहाँ के लिए उपयुक्त है। और अब बात करते हैं एमटीयू 7029 की। ये वाली जो किस्म है ये काफ़ी लंबे क्षेत्र में उगाई जाती है और ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। ये लगभग हर प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है। इस किस्म के पौधों की लंबाई 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है, मजबूत जड़ क्षेत्र होता है, ये पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं। और बात करें इसमें समय अवधि की तो करीब 145 से 150 दिन में ये पककर तैयार हो जाने वाली किस्म है। और इसके जो दाने हैं थोड़े मोटे, बोल्ड और चमकदार होते हैं। इसकी भूरी भूसी होती है, दाने का जो छिलका होता है ये ब्राउन होता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी को लाल स्वर्ण या सुवर्ण नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है। इसको देसी धान के नाम से भी जाना जाता है, इसको मंसूरी धान कहते हैं और ज़्यादातर किसान भाई लोग इसको लगाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं आते हैं, रोग ज़्यादा नहीं आता है और ये ब्लास्ट और जो है इसमें ब्राउन प्लांट हॉपर के प्रति ये सहनशील किस्म है। तो इस किस्म को लगाकर किसान भाई लोग कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन निकालते हैं। तो ये वाली किस्म ज़्यादातर किसानों के बीच में फेमस है। अब बात करते हैं कि हमारी मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम एमटीयू का कौन सा धान लें भाई। अब बात आती है, देखो एमटीयू तो एक ही है, जैसे अगर नंबर की बात करें 7029 जो है ये एक ही है। अब अलग अलग कंपनियां इसको ब्रांड करती हैं, इसको अपना खेतों में लगाती हैं, इसको प्रोसेस करके अपना पहुंचाती हैं। तो बात आती है कि कंपनी का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोई अच्छे तरीके से इसके सीड को निकालता है, इसमें अच्छी क्वालिटी होती है, जर्मिनेशन अच्छा होता है, आगे इसका रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। और कोई लोग जो है ऐसे ही बना देते हैं, तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनी का धान लें। इसमें पान कंपनी की 7029 आती है, महिंद्रा है, मैको है, गंगा कावेरी है और इसी तरीके से और है, अंकुर का है एमटीयू 7029। ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो एमटीयू की धान की अच्छी किस्में मार्केट में लाती हैं। तो आप इन किस्मों को लेकर धान की खेती कर सकते हैं। अक्सर किसान भाई क्या होता है, पहुंच जाते कहते हैं हमको मंसूरी धान चाहिए,
अब उसमें एक अलग अलग कंपनी है भाई, अगर आपको सही कंपनी की जानकारी नहीं है तो दुकानदार को जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि अगर कंपनी ने आसानी से इसको प्रोडक्शन कर दिया है तो सस्ते में देगी और दुकानदार को उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो आपको वो वाला धान का भी चिपका देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको सही धान के बीज की जानकारी हो और सही कंपनी की जानकारी हो, किस कंपनी का जो धान का परफॉर्मेंस खेतों में अच्छा है। क्योंकि देखिए हम लोग तो ये नहीं जानेंगे कौन अच्छा शोध कर रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि कौन से धान का जो वैरायटी है वो ज़्यादातर मार्केट में चल रही है, किसान लगा रहे हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस तरीके से किसान भाई आप अच्छी किस्म का चुनाव करके धान के खेत से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।